वीर बन, तुझे संघर्ष करना है। उखाड़ फेंके इस मनवाद को, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है। जय भीम नवोदय। मैं आपका दोस्त पंकज बौद्ध, सामाजिक परिवर्तन की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक मुहिम छेड़ रखा हूँ, एक ऐसी मुहिम जिसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन किया जा सके। क्योंकि आज के समय में आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी वही परिस्थितियां बनी हुई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण और निवारण दोनों हमें ढूंढने की जरूरत है। आज के समय में जब लोग पीटे जाते हैं, लोग जाति के नाम पर तमाम प्रताड़ना झेलते हैं, और हमारा बाबा साहब द्वारा संविधान जो दिए थे, उस संविधान की बदौलत भी आज भी जब न्याय नहीं मिलता है और न्याय के लिए मरहूम हो जाते हैं, तो इसका कारण और निवारण हमें जुड़ने की जरूरत है। जब मैं यह देखता हूं, अपने समाज की तरफ निहारता हूं, तो बड़े अफसोस होते हैं और मन में एक पुरंद उठता है कि आखिर मैं क्या करूं, इस समाज की इन कुरीतियों को बाहर निकाला जा सके। तब बहुत अध्ययन करने के बाद मैंने देखा कि परम पूज्य बोधिसत्व, भारत रत्न, विश्व के कोने कोने तक अपनी ख्याति पैदा करने वाले, अपनी ख्याति को जगाने वाले, फैलाने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक सपना देखा। जो सपना था उसको वो एक ऐसे मंच पर कहना चाहते थे जहां बुलाया गया था, आमंत्रण तो दिया गया था, लेकिन वो कह नहीं पाए। यहां तक कि वो भाषण जो वो लाहौर की सरजमी पर देना चाहते थे, वो दे नहीं पाए। वो भाषण था जिसे उन्होंने अपने पेज पर उतारा और सोचा कि मैं इस समाज को दे जाऊं ताकि यह समाज उस पर चले। उन्होंने ऐसा माध्यम बनाया, ऐसी सोच बनाई कि उन्होंने एक किताब तैयार की जिसका नाम जाति का विनाश है। वो बाबा साहब की एक ऐसी सोच थी जिसके बदौलत इस समाज को एक अच्छा आयाम दिया जा सकता था। बाबा साहब की सोच के बारे में और बाबा साहब के सपने के बारे में जब भी मैं अध्ययन करता हूं, तो मुझे यह लगता है कि बाबा साहब को तो लोगों ने पढ़ा, लेकिन बाबा साहब की पढ़ा नहीं। और यही कारण है कि आज भी हम लोग इस पिछड़ेपन के कारण से जी रहे हैं। और यह जाति एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग जितने दिन तक बंधे रहेंगे, उतने दिन तक मैं समझता हूं कि कभी हम लोगों का बदलाव होने वाला नहीं। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने यह किताब जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, यह किताब उन्होंने सन 1936 में लिखा और मनुस्मृति का दहन सन 1927 में किया। आप सोचिए, बाबा साहब अध्ययन करने के बाद उन्हें ये लगा कि हम लोगों की जीवन पद्धति और प्रथा जो बनी हुई है, जिसके माध्यम से हम लोग जी रहे हैं और प्रताड़ना का बोझ ढो रहे हैं, उसका कारण उन्होंने पहले नंबर पर देखा कि मनुस्मृति है। मनुस्मृति का दहन किया और मनुस्मृति के दहन के बाद बाबा साहब यह बात सोच लिए कि हमें लोगों के बीच में यह बताना है कि लोग जो है कैसे इस मार्ग को पकड़ें और कैसे जो है अपने जीवन की व्यवस्था को सुदृढ़ करें और आने वाली पीढ़ियों को सही करें। इसके लिए उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की एक किताब जो है सामने रखी, जिसे वो सोच जो कभी वो सोचते थे कि मंचों पर बताई जाए, लोगों को कही जाए, लेकिन कभी मौका नहीं मिला और वो कह नहीं पाए, लेकिन किताबों में कह गए। और वो बातें आज भी किताबों में पड़ी हुई हैं, किताब से बाहर नहीं हुई हैं। इसके लिए मैं यह तय कर लिया हूं कि किताबों से उसको बाहर निकाला जाए। इसीलिए आप लोगों के सामने
इस नए अध्याय में दूसरे पेज में मैं आप लोगों से जाति के विनाश के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के समय में, आज अभी वर्तमान के समय में एक महिला प्रधान, जिसे कुर्सी पर बैठने पर उस प्रधान को, जबकि प्रतिष्ठित एक पद है, और वो प्रधान जब कुर्सी पर बैठती है, अपने जिले के अधिकारी से बात करने के लिए कॉन्फ्रेंसिंग का काम चल रहा था, लोग गए और उसको जो है कुर्सी से खींचकर बाहर निकाल दिए। आप क्या समझते हैं ये सब किसके कारण है? तो ये जाति के कारण है। और बाबा साहब ने जाति का विनाश इसीलिए सोचा था कि जाति जब तक खत्म नहीं होगी तब तक जो है हमारा जो विकास है वो संभव नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया, जो संविधान आपको मौलिक अधिकारों के तहत, आप जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार का सबसे पहला अध्याय, पहली जो बात है उसमें समानता का अधिकार है। और समानता का अधिकार वो समानता का अधिकार है जिसे हम अगर सही ढंग से ले लें तो बहुत सारी चीजें हमें उससे प्राप्त हो जाती है। बाबा साहब ने समानता का अधिकार ये जो जाति का विनाश है, ये जाति जब तक हम ढोएंगे और अपने आप को द ग्रेट की उपाधि देंगे, और ये मनु को मानने वाले लोगों ने ही इस तरह का जो है भ्रामक प्रचार किया। इस प्रचार से आप लोग बाहर निकलिए, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग समझिए इस चीज को, जाति ढोने लायक नहीं है। इस जाति के वजह से ही नियम और परंपराएं बनी हुई हैं, और जब तक आप लोग परंपराओं से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक संभव नहीं है। इसलिए हमें परंपराओं से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले जाति को खत्म करना होगा। जाति और धर्म दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू में जन्म तो लिया हूं, लेकिन हिंदू में मरूंगा नहीं। ये उन्होंने अपना काम करके गए, वो साबित कर गए। मरने से पहले उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, बुद्धम को अपनाया। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी इस बात पर अध्ययन किया कि बाबा साहब ने इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा, जिसे हम लोग अपने दिलों में, दिमागों में बसाए रखते हैं, क्या हम उनको कभी पढ़ पाए हैं? मुझे नहीं लगता कि आपने पढ़ा है। अगर यदि हम पढ़े होते तो आज आजादी के 70 वर्षों तक हम लोग जाति को ढोए नहीं, जाति से बाहर निकल गए होते। और आज यदि जाति से बाहर निकल गए होते तो हमारी जो परिस्थितियां है, जो व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था से बाहर निकल गए। इसलिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस किताब को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और उसके बारे में सोचें। बाबा साहब ने हर चीज का निवारण हम सब हमारे समाज को देकर गए, लेकिन हमने निवारण नहीं ढूंढा, न कारण ढूंढा। हम तो बस जी रहे हैं, और हमें जाति को ही पसंद कर जीना अच्छा लगता है। यही हालात है हम लोगों की कि हम अपनी बेड़ियां तक आज तक काट नहीं पाए। वो बेड़ियां आज भी हम लोग जो है अपने हाथों में पहनकर घूम रहे हैं। गले की बेड़ियां हम लोग अपने गले में डालकर रखे हैं, आज तक बेड़ियां नहीं निकाले। आज देखिए, पहले बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती थी, और मैं देखता हूं अभी हाल में ही हमारे ही जिले में संतों में संत, महासंत, गुरुओं में गुरु, जो सत्य का बोध कराने वाले थे, संत शिरोमणि सतगुरु महाराज रैदास जी की मूर्ति तोड़ी गई। मूर्ति तोड़ना मतलब इतना तो लग जाता है कि हम लोगों ने कुछ तो बाबा साहब के दिए हुए अधिकार के माध्यम से पा गए हैं। नहीं पाए होते तो आज ये लोग मूर्तियां न तोड़ करके हमको तोड़ते। लेकिन आज ये लोग जब हमको नहीं तोड़ पाते हैं, हमें नहीं मार पाते हैं, तो ये लोग मूर्तियां तोड़ते हैं। और संत शिरोमणि सतगुरु महाराज की मूर्ति, ये लोग तो ऐसे थे कि रविदास जी के जो वचन थे, रविदास जी के विचार थे, उसको मनु में ही मोड़ करके रखा था, और मनुस्मृति के माध्यम से ही उनके सारे विचारों को इन रूढ़िवादी व्यवस्था में मोड़ करके रखा था। जबकि मैं किसी भी मंच पर जाता हूं तो मैं यह जरूर बताता हूं कि संत शिरोमणि सतगुरु महाराज वो जाति के लिए, जाति को खत्म करने के लिए लड़ते थे। वो समाज को एक अच्छा आईना बताने के लिए लड़ते थे। वह बताते थे
कि जितनी भी रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो इन लोगों ने बना रखा है, वो सब व्यर्थ है, निरर्थक है, आप बाहर निकलो। लेकिन उन्होंने कहा, मैं लोगों से बताता हूं कि आप संत शिरोमणि सतगुरु महाराज के बारे में आप पढ़ो। वो कोई अरे गले खिलाड़ी नहीं थे, वो बहुत महान विद्वान थे। ऐसा विद्वान व्यक्ति कैसे कह सकता है, जैसे आप कहते हो कि बहुत बड़े विद्वान है, आपके सिस्टम में कहा जाता है कि बहुत बड़े विद्वान थे। वो विद्वान आदमी इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता है कि वो कहता होगा कि वो किसी चीज को दे और कहे कि जाओ गंगा को दे देना, और गंगा तुरंत आ जाती है और आकर के इनको कंगन दे देती है कि लो ये कंगन उनको दे देना। क्या उसको मालूम नहीं था गंगा? क्या रविदास कंगन पहनते? ये सब चीजें झूठ की जो फैलाई गई है, इसको जब हम लोगों ने जब कैंसिल करना शुरू कर दिया, लोगों को बताना चालू कर दिया, लोगों को समझाना चालू कर दिया, आज इनके मन में पीड़ा है कि संत शिरोमणि सतगुरु महाराज की भी मूर्तियां तोड़ने लगे हैं। तो ये तो लगता है कहीं ना कहीं हमारा मिशन मूवमेंट जो था वो सही रास्ते पर जा रहा है। हमें और मेहनत करने की जरूरत है, हमें और संघर्ष करने की जरूरत है। अभी मैं हाल में ही अखबार की कटिंग जब देख रहा था, उसमें एक जो है बड़े अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, वो जाति के दंड से अपने आप को झेल रहा था। अभी थोड़े दिन पहले हमारे मोबाइल पर एक फोन आता है लखनऊ से, और मुझसे एक मित्र है एसएसबी में, वो मुझसे फोन करके कहते हैं भाई आज की जाति, इस जो व्यवस्था है जिस हम बटालियन में रहते हैं, यहाँ भी जातिवाद होता है और जाति का दंड हम लोग जो परेशान है जातिवाद से। इसलिए आप अगर जो जाति के बारे में बात करते हैं तो आप जरूर कहिए कि इस जाति से आप लोग बाहर निकलिए। और जाति से बाहर निकलने के लिए परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमको बुद्धिज्म के तरफ ले जाने के लिए कहा कि आप बुद्धा को अपनाओ और बुद्ध के विचार को आप अपने दिमाग में डाल लो, बुद्धिज्म को अपनाओ। वो वैज्ञानिक पद्धति है, वहां कोई परंपरा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, किसी भी परंपरा को उसमें झेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने क्या बाबा साहब की बातों को नहीं माना। आज तक बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की बातें नहीं मानते। इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, और फिर मैं आप लोगों के सामने तीसरे अध्याय में फिर आप लोगों से जाति के विनाश पर आप लोगों से मिलूंगा और आप लोगों के सामने अपनी बात रखूंगा। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब किया करिए ताकि मैं आप लोगों के बीच फिर से आता रहूं और कुछ ना कुछ दो बातें जरूर आप लोगों के सामने कहता रहूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा